हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हमारे पेपर के राइटिंग सेक्शन की, जिसमें जिस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। दोस्तों, आपको याद होगा कि हम लोगों ने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ लिया है, जिसमें हमने जाना था कि आखिर एडवर्टाइजमेंट राइटिंग होती क्या है। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि एडवर्टाइजमेंट राइटिंग दो तरह की होती है, पहला क्लासिफाइड और दूसरा डिस्प्ले। क्लासिफाइड के अंदर हम लोगों ने सिचुएशन वैकेंट एंड टूलेट की एडवर्टाइजमेंट को ऑलरेडी पढ़ लिया था। मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे कि आपको किस एडवर्टाइजमेंट को कैसे ड्राफ्ट करना है और एक एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या चीजें लिखना जरूरी है। आज हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोगों को क्या क्या सीखने को मिलेगा। आज इस वीडियो में हम लोग जिन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं वो होंगे, सबसे पहले तो क्लासिफाइड। हम लोगों ने इसके दो पार्ट्स तो पढ़ लिए हैं। आज इस वीडियो में हम लोग इसके आगे के पार्ट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा सेकेंड टाइप जो एडवर्टाइजमेंट का था, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, उसके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफाइड, जो कि है सेल एंड परचेज। दोस्तों, इसका मतलब है कि अगर आपको कोई चीज खरीदनी है या फिर अगर आपको कुछ बेचना है, उसके लिए अगर एग्जाम में आपके एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए आ जाती है तो वो आपकी आएगी सेल एंड परचेज के टाइप में। इसके भी कुछ पॉइंट्स है जो अगर आप याद रखेंगे तो आपको इसकी एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है बिगिन विद फॉर सेल परचेज वांटेड, यानी कि इस एडवर्टाइजमेंट की शुरुआत होती है फॉर सेल परचेज वांटेड। जिस तरह का क्वेश्चन में आपको जो चीज बोली गई है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर वर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन। अगर आपके पास प्रॉपर्टी के लिए आता है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट में आपको क्या क्या मेंशन करना होगा? नंबर ऑफ फ्लोर्स, साइज, नंबर ऑफ रूम्स, लोकेशन एंड सराउंडिंग्स। यानी कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट लिखा है आपने, तो आपको ये सब कुछ चीजें उसकी बॉडी में मेंशन करनी होगी। वही अगर आप किसी व्हीकल को सेल या परचेज कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर, तो उसमें आप उसका कलर, मॉडल, एक्सेसरीज, ईयर, मॉडिफिकेशंस, प्राइस, माइलेज एंड कंडीशंस। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी के लिए आता है तो आपको वो सब कुछ मेंशन करना होगा जो मैंने अभी बोला। और अगर आपके पास व्हीकल के लिए आता है तो आपको उसका कलर, कौन सा मॉडल नंबर है, कितना उसका माइलेज चला हुआ है, क्या कंडीशन है, क्या प्राइस आप डिमांड कर रहे हैं, कौन से ईयर का मैन्युफैक्चर है, ये सब उस एडवर्टाइजमेंट की बॉडी में मेंशन करना होगा। वही अगर आपको हाउस होल्ड गुड्स को बेचने का या खरीदने का एडवर्टाइजमेंट आ जाता है तो उसमें आप उसकी कंडीशन, प्राइस, ऑफर्ड और एक्सपेक्टेड, ये दो चीजें मेंशन करेंगे। चलिए दोस्तों, सेल एंड परचेज का एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, यू प्रपोज टू सेल योर फ्लैट एज यू आर गोइंग अब्रॉड। आपको अपना फ्लैट बेचना है क्योंकि आप बाहर जा रहे हो। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर इट टू बी पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, अंडर क्लासिफाइड कॉलम्स। और इसकी वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए? 50 वर्ड्स। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट को हेडिंग देंगे जो कि होगा फॉर सेल, क्योंकि क्वेश्चन में आपको चीज बेचनी है। अगर यहाँ पर आपको कुछ खरीदना होता तो आप फॉर परचेज इसकी हेडिंग डालते। दोस्तों,
हेडिंग के बाद बात आती है हमारे एडवर्टाइजमेंट की बॉडी की। तो उसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सेल, उसके बाद हम लोग अपना एड्रेस बताएंगे कि हमारे फ्लैट का क्या एड्रेस है, HIG फ्लैट, रोहिणी सेक्टर 8। क्योंकि हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया, इसलिए हम अपनी मर्जी से कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। इसके बाद आप अपने फ्लैट के बारे में बताएंगे। 3 बेडरूम्स, अटैच्ड बाथ्स, ड्राइंग रूम विद फैमिली लाउंज, recently painted and polished, all fixtures and fittings in order and intact। उसके बाद अपना रीजन भी बता सकते हैं आप लोग कि क्यों आप अपना फ्लैट सेल करना चाहते हैं। ओनर गोइंग अब्रॉड, इंटरेस्टिंग पर्सन्स कॉन्टैक्ट, और फाइनली एट द एंड आप लोग अपना एड्रेस और फोन नंबर देंगे। रामलाल 20L HIG फ्लैट्स, रोहिणी, और साथ ही फोन 26192532। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोगों की फॉर सेल एंड परचेज की एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट होगी। इसके बाद बात करते हैं हमारी 4th टाइप ऑफ क्लासिफाइड, जो कि है एजुकेशन। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इसकी बॉडी की एडवर्टाइजमेंट में आपको क्या क्या चीजें लिखना जरूरी है। सबसे पहले तो आप लोग मेंशन करेंगे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उसके बाद पास्ट रिकॉर्ड्स, यानी कि लास्ट ईयर में कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए, ये बता सकते हैं आप। नेक्स्ट, कोर्सेज ऑफर्ड एंड देयर ड्यूरेशन, यानी कि आपके इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं और कितनी ड्यूरेशन है उनकी। नेक्स्ट पॉइंट होगा फैसिलिटीज एंड फी स्ट्रक्चर, कि किस कोर्स की क्या फीस है, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है आपके इंस्टीट्यूशन में, ये भी चीजें आप इस एडवर्टाइजमेंट की बॉडी में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन, कि अगर किसी बच्चे के बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं तो हमारा इंस्टीट्यूशन उसे स्कॉलरशिप भी देता है। ये इंफॉर्मेशन भी आप बता सकते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट में। नेक्स्ट, last date for registration etc. and finally at the end आप लोग अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस और फोन नंबर देंगे। और इसी के साथ इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए। हमारा क्वेश्चन है, यू हैव रिसेंटली स्टार्टेड अ योगा सेंटर फॉर स्कूल चिल्ड्रन, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल डेली अबाउट इट, गिविंग ऑल रेलिवेंट डिटेल्स, और वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, 50 वर्ड्स। तो हमारा सबसे पहला काम है एक बॉक्स ड्रॉ करना। सेकंड स्टेप होगा हमारा हेडिंग देना, तो हेडिंग होगी योगा सेंटर। अब आता है एडवर्टाइजमेंट का बॉडी, तो उसमें हम लोग लिखेंगे योगा सेंटर फॉर स्कूल चिल्ड्रन, योगिक एक्सरसाइज टॉट प्रैक्टिकली बाय एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स। तो यहाँ पर आप क्लियर करेंगे कि जो योगा सिखाई जाती है हमारे सेंटर में, वो सिखाने वाले जो टीचर्स हैं वो सारे एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं। उसके बाद हम लिखेंगे सेपरेट हाफ एन आवर फॉर मेडिकेशन, क्लासेस फॉर गर्ल हेल्ड ओनली इन मॉर्निंग फ्रॉम 6 AM to 7 AM। आपने गर्ल्स के टाइमिंग तो बता दिए, बात करते हैं बॉयज की। क्लासेस फॉर बॉयज ऑन थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे फ्रॉम 6 PM to 7 PM। उसके बाद फाइनली एट द एंड आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी होगी, तो वो होगी डायरेक्टर योगा सेंटर, मार्केट रोड, पटना। इसके बाद बात करते हैं हमारी लास्ट क्लासिफाइड की, जो कि है 5th लॉस्ट एंड फाउंड। दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट है, क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आपको मेंशन करनी होगी उसको देखते हैं। ये बिगिन विद लॉस्ट एंड फाउंड, कि जिस तरह की आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उस तरह से आप लॉस्ट या फिर फाउंड वर्ड वहां पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्पेसिफाई द आइटम, क्या चीज आपकी खोई है या क्या चीज आपको मिली है, उसको आपको स्पेसिफाई करना होगा।
नेक्स्ट, गिव ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन, यानी कि आप बहुत छोटा सा थोड़ा सा बता सकते हो जो चीज आपकी खोई है या जो चीज आपको मिली है उसके फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। मेंशन व्हेन एंड वेयर लॉस्ट और फाउंड, यानी कि कहाँ पर आपकी चीज खोई है या कहाँ पर आपको वो चीज मिली है, ये आपको मेंशन करना जरूरी है। उसके बाद रिवॉर्ड इफ एनी। फिफ्थ पॉइंट ऑप्शनल है, ये अगर आपके पास स्पेस है, 50 वर्ड्स अगर आपके अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं तो वहां पर आप उसका रिवॉर्ड के बारे में बोल सकते हो। और फाइनली आप इस एडवर्टाइजमेंट को एंड करेंगे एंड विद कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर। चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। हमारा क्वेश्चन है, यू हैव लॉस्ट योर पर्स, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट सुटेबल टू बी गिवन इन द लोकल डेली। ब्रैकेट में हमें दिया गया है इन्वेस्ट डिटेल्स, यानी कि हमें उस लॉस्ट पर्स के बारे में डिटेल्स मेंशन करनी होगी। और अगेन हमारी वर्ड लिमिट कितनी है, 50 वर्ड्स। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एक बॉक्स ड्रॉ करना। सेकंड स्टेप होगा हमारा इसको एक हेडिंग देना, क्योंकि यहाँ पर लॉस्ट की बात हो रही है इसलिए हम हेडिंग में लिख देंगे लॉस्ट। थर्ड स्टेप होगा हमारा इस एडवर्टाइजमेंट की बॉडी, तो वो कैसे होगी, लॉस्ट ब्लैक लेदर पर्स, कि एक ब्लैक लेदर पर्स खो गया है। लोकेशन बताएंगे इन DTC बस रूट नंबर 413, ठीक है। उसके बाद हम लोग डेट भी मेंशन करेंगे कि किस दिन खोया था, ऑन 21 जुलाई 2019 while traveling between लाजपत नगर टू मथुरा रोड। थोड़ी और डिटेल्स हम दे सकते हैं पर्स के बारे में, जैसे कि बिसाइड्स कैश इट कंटेन्स माय एग्जामिनेशन एंट्री टिकट, कि कैश के अलावा उस पर्स में आपकी एग्जामिनेशन की एंट्री टिकट है। द फाइंडर विल बी सुटेबली रिवॉर्डेड, यानी कि जो भी उस पर्स को ढूंढेगा उसे अच्छा खासा इनाम दिया जाएगा। और फाइनली एट द एंड आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे, तो कॉन्टैक्ट आरती 12 गांधी रोड न्यू दिल्ली, फोन नंबर 9682810763। तो दोस्तों इस तरह से आपकी लॉस्ट एंड फाउंड की एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट होगी। अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ मिल जाता, लॉस की जगह आपको अगर एक पर्स फाउंड होता, तो आप ऊपर हेडिंग में लॉस की जगह फिर वर्ड यूज करते फाउंड। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट अब यहीं पर खत्म होती है। बात करते हैं अब डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट की। क्या होती है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट? डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स आर इंसर्टेड बाय लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स, एस्टैब्लिशमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा। यानी कि जैसे क्लासिफाइड तो कोई भी नॉर्मल पर्सन भी लिख सकता है, लेकिन डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ड्राफ्ट करती है। और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट क्यों ड्राफ्ट किए जाते हैं? फॉर द पब्लिसिटी एंड प्रमोशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और सम इवेंट। यानी कि जब आपको किसी चीज की पब्लिसिटी करनी हो या किसी चीज का प्रमोशन करना हो तो आप लोग डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट का यूज करते हैं। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। यू आर सेल्स मैनेजर कोहिनूर इंडस्ट्रीज। Using the information given below in the input, write an advertisement for publication in a newspaper. Question हमसे कह रहा है कि आप कोहिनूर इंडस्ट्रीज के सेल्स मैनेजर हैं और जो नीचे बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी गई है उसको यूज करते हुए आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखनी होगी। ऑल्सो मेंशन द ऑफर ऑफ अ फ्री डिनर सेट विद एवरी कोहिनूर वॉशिंग मशीन। और आपको ये चीज भी मेंशन करनी होगी कि अगर आप एक कोहिनूर की वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो उसके साथ आपको एक फ्री डिनर सेट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ये ब्लू बॉक्स की इंफॉर्मेशन यूज करते हुए एक डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट को ड्राफ्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा एक बॉक्स ड्रॉ करना।
इसके बाद जैसे कि क्लासिफाइड में तो हम लोग हेडिंग देते थे, डिस्प्ले में हम लोग हेडिंग ना देते हुए लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे हरी, जल्दी। और लोगों को क्यों जल्दी करनी चाहिए? बिकॉज लास्ट फ्यू डेज टू गेट अ ला ओपाला डिनर सेट फ्री विद एवरी कोहिनूर वॉशिंग मशीन। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से मैंने ला ओपाला डिनर सेट फ्री इसको बोल्ड एंड कैपिटल्स लेटर में लिखा है। ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि लोगों का ध्यान एकदम से इन वर्ड्स पर जाए। इसके बाद दोस्तों आप थोड़ा बहुत कोहिनूर ब्रांड के बारे में लिख सकते हैं। कोहिनूर वॉशिंग मशीन, अ हाउस होल्ड नेम अमंग मिलियंस ऑफ हाउसवाइफ्स। इसके बाद आप अपनी वॉशिंग मशीन के बारे में बताएंगे। इक्विप्ड विद लेटेस्ट जर्मन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक क्लीनर, हीटर एंड ड्रायर, कि ये सारी चीजें आपको एक कोहिनूर वॉशिंग मशीन के अंदर मिलेगी। और फाइनली एट द एंड आप बताएंगे ऑफर वैलिड ओनली इन दिल्ली टिल 31 मार्च। कोहिनूर सो क्लीन एवरी क्लोथ्स वेयर बाय इट। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग एक डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट को ड्राफ्ट करेंगे। और इसी के साथ हमारे एडवर्टाइजमेंट के टाइप्स यहीं पर खत्म होते हैं। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा। आज इस वीडियो में हम लोगों ने क्लासिफाइड के आगे के पार्ट्स को पढ़ा और उसी के साथ साथ हमने एक डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट किस यूज में आती है और कैसे उसे ड्राफ्ट किया जाए इस बारे में बात करी। इससे अगली वीडियो में हम लोग, क्योंकि अब हमारी एडवर्टाइजमेंट राइटिंग खत्म हो चुकी है, हम लोग इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।